ओम नमः सिद्धेभ्य। अपना ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। कलश 217 पे कल सपना बहन ने थोड़ा समझाया और उसका प्रवचन कंटिन्यू हुआ आज। फिर गाथा 366 से 371 पे गुरुदेव का प्रवचन हुआ। बहुत मार्मिक है प्रवचन। तो वैसे देखा भाई जाए तो आपका पहले आपका थोड़ा सा शायद अगर बड़ा कर बड़ा सकते, कर। साइड हाँ टैब आप बंद कर हाँ, सकते। नहीं नहीं, करता हूँ बहन, करता हाँ हूँ। हाँ हाँ, अभी अभी एक सेकंड। हाँ, हाँ, बस और इतना इनफ है। अभी हाँ, थोड़ा बड़ा कर दो कईयों और को। भी कर सकता हूँ मैं, अभी देखता हूँ, मैं शुरू हाँ करता हूँ पहले। हाँ, तो मुझे कहना ये था कि अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, वो प्रकरण में पहले हरक भाई ने समझाया, सपना बहन ने समझाया, मैं कुछ शेयर करूंगा, और कल नीना बहन यही गाथा को फिर आगे ले जाएंगे। फिर अरुण जी समझाते हैं, लालचंद भाई के प्रवचन में समझाया गया। तो ये माल तो हर रोज आता है, कोई हर रोज नए बिंदु नहीं आते हैं। फिर भी हमें बार बार सुनना प्रयोजनवश इम्पोर्टेंट है। हमें दृढ़ता करनी है, खाली सुन के ये नहीं कि हाँ हमें पता है, हमें उसका घोलन करना है। तो ये धर्म चर्चा रोज रोज चलेगी। कभी कभी हो सकता है मेरी थोड़ी शैली में फर्क है, तो शब्दावली में, भाषा में कुछ फर्क आएगा, वरना हम सबको ये ज्ञान को, आत्मस्वरूप के ज्ञान को दृढ़ करने के लिए परिवर्तना जो बार बार सुनते हैं, वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो मुझे तो वैसे भी याद कम रहता है, पहले क्या सुना था गुरुदेव का वो भी भूल जाते हैं थोड़ी देर में। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में अभी अपन क्या सीख रहे हैं फिर से, हालांकि समय सार शास्त्र तो मुख्य रूप से पूरा हो गया, फिर से वही बातें और इम्पोर्टेंस दे के आत्मा के शुद्ध स्वरूप का समझा के वापस आ रही है। तो जैसे अपने को अपना आत्मानंद से प्रयोजन है, अनुभव से प्रयोजन है, पर वो नहीं होता है जब तक स्व पर भेद विज्ञान नहीं होता। तो भेद विज्ञान होने के लिए ये सारा प्रकरण फिर से चल रहा है। पहले क्या बताया कि पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्म नहीं है, भोक्ता भोग्य संबंध भी नहीं है परमार्थ से, तो उसका तो निषेध है ना। तो अब अपने को अपने ज्ञायक, जिसको अपन ज्ञान भी कहते हैं, जैसे कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, कई बार ज्ञान शब्द आता है, उससे समझना है मैं, मेरी आत्मा। तो और पर ज्ञेय के संबंध का निषेध समझा रहे हैं। यही तो चल रहा है ना। पहले अपन लास्ट ईयर वो कली के एग्जाम्पल में, कली की गाथाओं में आया। अभी फिर कल वो कौन सा था दृष्टांत, चांदनी प्रकाश। चांद हाँ, वही वही चांद हाँ का प्रकाश, उससे भूमि उज्ज्वलित दिखती है, ज्योतिषमय दिखती है। उस तरह का एग्जाम्पल आया, और आज फिर से और एग्जाम्पल आएंगे। आज आधार आधे शब्द से गाथाएं आएंगी। तो ये सब अपने को समझना है, इसलिए कि मैं भिन्न और मेरे से सारी दुनिया भिन्न। तो ये समझेंगे तो ही तो अपने को आत्मा की रुचि बैठेगी, महिमा बैठेगी, उसका स्वरूप में इतनी गजब की विशेषता है, वो जान के तो आगे हमारा काम होगा। तो अब यहाँ पे अपने को पर गे का संबंध का निषेध समझना है, यानी ज्ञाता गे संबंधी व्यवहार का निषेध। ऐसा नहीं है कि है नहीं, जो है वो व्यवहार रूप है, अपने काम का प्रयोजन का नहीं है। तो हमको ये बताएंगे, ज्ञायक सो ज्ञायक, ऐसे निश्चय की स्थापना करनी। व्यवहार से कल्याण मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं सदेगा। व्यवहार है, अपनी जगह है, पर कल्याण मार्ग में, आत्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, धर्म के प्रयोजन में वो काम का, डायरेक्टली काम का नहीं है। इनडायरेक्टली कुछ हो वो अलग बात है, पर कोई वास्तव में कोई प्रयोजन ही नहीं सकता उसका। उसके बिना सारा काम आत्मा में है, उससे ही सारा प्रयोजन सकता है। तो अब ये बात वैसे अपन देखें तो अभी ये ज्ञान ये का बिंदु जो है,
आप लोगों को पता होगा मिथ्यात्व के 5 बिंदु होते हैं, जिसकी अपन चर्चा कई बार स्वाध्याय में कर चुके हैं। सबसे पहले देह में आत्मबुद्धि, फिर पर की कर्ता बुद्धि, ये जीव जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में आ गया। फिर बाद में अभी जो विषयों में सुख बुद्धि, अभी आज गुरुदेव ने बताया भरत जी के इतने विषय चल रहे हैं, उनके इतने विषय चल रहे हैं, तो विषयों से तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर हम लोग जब विषयों में जाते हैं तो हमें नुकसान क्यों है? क्योंकि हमें उसमें सुख बुद्धि भाषित होती है। विषय में दुख नहीं है, विषय में अपना कुछ लेना देना नहीं है, वो तो भिन्न वस्तु है, पर उसमें हमारी सुख बुद्धि है, वो हमारे मिथ्यात्व का बिंदु है, वो भी हो गया। फिर बाद में शुभ में धर्म बुद्धि, ये 4 बिंदु तो एक एक करके उत्तरोत्तर समझ में आए, पर सबसे सूक्ष्म बिंदु जो है वो अभी चल रहा है, पर में ज्ञाता बुद्धि। वो अभी अरुण जी भी रोज रोज समझा रहे हैं, है ना। तो हमें पर का ज्ञान, ज्ञेय का ज्ञान, और उसके साथ में स्व का ज्ञान है। सारा ज्ञान स्व का प्रकाश ही है, स्व के ही ज्ञान में है। तो स्व ज्ञेय भी होता है और पर ज्ञेय भी होता है। तो पर ज्ञेय को पर रूप से समझ के उसकी खाली क्या स्वरूप है वो समझना, वो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। पर ये लास्ट का बिंदु है, ये 5वां बिंदु है। ये पकड़ में आ जाए और पीछे के पहले वाले 4 बिंदु पकड़ में आ जाए तो हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है। तो उससे अपन उसको निर्णय करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो व्यवहार की अपेक्षा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जो पहले समझा चुके हैं। पर परमार्थ से उपादान में ही कार्य कारण व्यवस्था है, निमित्त तो ज्ञेय और भिन्न हो जाता है। तो हमें निमित्त का ज्ञान है, बस इतना बहुत हो गया। हमारे कार्य कारण, हमारे हमारे मोक्ष मार्ग में, हमारे लाभ के लिए, हमारे प्रयोजन में उसकी कोई व्यवस्था नहीं। अब आज इसको नई गाथाओं में आधार आधे के स्वरूप और दृष्टांत से समझाएंगे। तो अब ये जो कलश और टीका में क्या क्या दृष्टांत आए, कल चांदनी और भूमि आई थी, तो चांदनी और भूमि में वर्सेस चांद और चांदनी में फर्क है। क्या है? चांदनी और भूमि भिन्न द्रव्य है, चांद की ही चांदनी है। तो इनमें चांद और चांदनी में आधार आदेश संबंध है, चांदनी और भूमि में आधार आदेश संबंध नहीं है। वैसे ही दीपक और प्रकाश में आधार आदेश संबंध है। प्रकाश दीपक का गुण है, दीपक के बिना प्रकाश नहीं, प्रकाश के बिना दीपक नहीं, इस तरह से एक दूसरे के साथ हैं। वैसे ही घट में, घड़े में रखा हुआ दीपक है, ये भिन्न वस्तुएं हैं, ये आज समझा रहे हैं। ये टीका में है, मूल गाथा में नहीं है, अमृत चंद्राचार्य ने समझाया। इन सब से वस्तु स्वरूप हमें तो अपनी आत्मा समझनी है, और ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान करना है, वो हो रहा है। विनय, वंदना, वैयावच आदि क्रियाओं का आधार आत्मा है या नहीं है, ये सब गुरुदेव ने कितने लंबे, कितने उदाहरण दे दे के सब समझा दिया। अब आगे ये इतना सब समझ के अपन अपने स्वयं के उदाहरण अपने जीवन में बनाए तो तो अपना घोलन और अच्छा होगा। तो अभी यहाँ पे अभी मैं वापस 217 कलश पे जा रहा हूँ। ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान करते करते राग द्वेष मिट जाएगा और अंत में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। उन सब का आधार भेद ज्ञान है। और अपने को तो वो समर अधिकार का 131वां कलश भी एंड में है ना, वेद ज्ञान से ही शुरुआत है और वेद ज्ञान से ही एंड है, वेद ज्ञान सिद्धा है। तो अभी अपन ये फिर से मैं जरा मंदाक्रांता 217 कलश गा देता हूँ। राग द्वेष द्वयम उदयते तावते तन्न यावत् ज्ञानम ज्ञानम भवति न पुनः बोध्यताम याति बोध्यम ज्ञानम ज्ञानम भवतु तदिदम न्यकृता नान भावम। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि यहाँ ये संधि है, न्यकृता अज्ञान भावम, भावा भाव, यहाँ पे भी संधि है, भाव अभाव, भावा भाव भवति तिरयन येन पूर्ण स्वभाव।
तो इसका संक्षिप्त अर्थ, ये संस्कृत सिंपल है इसलिए मैं इसका कोशिश करता हूं। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, ठीक है। तो तब तक राग द्वेष का द्वैत उदय में आएगा। मतलब राग द्वेष होता है, कब तक होता है? यावत, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं हो जाता, नहीं हो जाता, ज्ञान ज्ञान रूप नहीं हो जाता। और पुनः पुनः मतलब, और अभी यहाँ पे हमने ज्ञान ज्ञेय शब्द बार बार सुनते हैं, पर ज्ञेय शब्द तो इसमें संस्कृत में है ही नहीं। पर ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य, उसके और पर्यायवाची शब्द हैं प्रमेय, यह एंड में आता है, उसका मतलब उसके योग्य, उसके करने योग्य। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य, प्रमेय का मतलब प्रमाण करने योग्य, बोध्यम का मतलब बोधने योग्य। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बोध्यम मतलब ज्ञेय, बोध्यताम मतलब ज्ञान रूप। हाँ, तो ज्ञेय शांति ज्ञेय भाई, रूप, सॉरी। शांति भाई हाँ जी। सॉरी, आपकी थोड़ी बड़ा कीजिए, रिक्वेस्ट आई है लोगों को क्या ना। साइज बड़ा करूं? हाँ हाँ, ओके ओके। लोगों को ना तकलीफ होती है। हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेट वेट, अब हुआ क्या? हाँ बस, गुड गुड, वेरी गुड। ओके, हाँ सॉरी। हाँ, तो मैं यहाँ अर्थ समझा रहा था पहली दो गाथाओं लाइनों का, कि जब तक ज्ञेय ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, ज्ञान ज्ञान रूप नहीं हो जाता, तब तक राग द्वेष का उदय चालू रहेगा। तो नहीं हो जाता ज्ञान ज्ञान रूप, मतलब ज्ञान मतलब आत्मा। तो आत्मा आत्मा में रहे, ये गे में रहे, उसका भेद विज्ञान हो जाए ना, तब तक हमारे राग द्वेष चलेगा। अब बाद में क्या भावना रूप है ये, ज्ञानम ज्ञानम भवतु तदिदम। तो इसलिए ये ज्ञान क्या करेगा कि अज्ञान भाव को निकालेगा। और ये जब निकलता है, ऐसी भावना करते हैं कि जब ये ज्ञान, मेरा ये ज्ञान अज्ञान भाव निकालकर ज्ञान रूप हो जाए, तो ये भावना है। ऐसा करेगा तो आगे क्या करेगा, करते करते उसके जो ये राग द्वेष समझाया था, उसकी जो परंपरा चालू है, भाव और अभाव रूप। भाव और अभाव रूप मतलब राग द्वेष होता है, वो राग द्वेष अभाव रूप हो जाता है। ये अभी समझने योग्य है, वो मैं बाद में बात बताऊंगा। तिरेयन मतलब निकल जाता है। तो फिर निकल जाए और पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए, पूर्ण स्वभाव हो जाए और भाव अभाव रूप निकल जाए। मतलब ये राग द्वेष की संतति निकल जाए और पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, तब तक ये इसी भावना है। ये तो अंत में होगा। अभी अपनी भूमिका में अपने को तो सम्यक दर्शन बनाने के लिए अज्ञान भाव को मिटाना और ज्ञान को ज्ञान में स्थित करना, ज्ञान भाव में स्थापित करना, इतना ही अपना अभी मुख्य प्रयोजन है। तो इसके सिंपल से उसका ट्रांसलेशन है, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए, ये रूप ना हो जाए, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, ऐसी भावना है, जिससे कि ये भाव अभाव की संतति रुक जाए, ज्ञान भाव की, ज्ञान और राग द्वेष की संतति रुक जाए, और फिर पूर्ण स्वभाव मतलब वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हो जाए। अब ये कलश में क्या है, ज्ञान और ज्ञेय के अंतर ख्याल में नहीं आता। अर्थात ज्ञेय को जानते हुए ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होते। ये बात जब तक ख्याल में नहीं आएगी, हमें ये भेद विज्ञान करना मुख्य है। ज्ञान को ज्ञान के खाते में रखो और ज्ञेय को ज्ञेय के खाते में रखो, उनको जोड़ना नहीं। जोड़ दिया, उनको मिला दिया, तो वो अज्ञान भाव हो गया। और वो अज्ञान भाव सबसे खतरनाक चीज है, और वही खान है, वही स्टार्टिंग पॉइंट है। और वो जब तक रहेगा तब तक ये एक्चुअली राग द्वेष, इस कलश में क्या है, कविता में राग द्वेष शब्द आया है, पर राग द्वेष के साथ में मोह शब्द को जोड़ना है, वो लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड है। कैसे है कि अनंतानुबंधी राग द्वेष होता है ना, वो ही मोह का साथ होता है। मोह मतलब मिथ्यात्व। तो उसके बिना का राग द्वेष बाद की भूमिका में है, सम्यक दृष्टि का, वो अलग चीज है, वो इतना मुख्य नहीं है। मोह के साथ वाला राग द्वेष वो मुख्यता है। ज्ञेय को जानते हुए ज्ञान की ज्ञेयों से भिन्नता जानना बहुत जरूरी है। भिन्नता जान लो तो राग द्वेष का अभाव हो जाएगा।
पहले अनंत अनुबंधी का होगा और बाद में धीरे धीरे अन्य भी हो जाएंगे और फिर पूर्णतः केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब इसमें कल प्रश्न सपना बहन ने ले लिए थे पहले, और जो दूसरे जो नहीं लिए थे वो अभी आज लेते हैं ट्रू फॉल्स के रूप में। आप लोग अभी जुड़िएगा, आप लोग संक्षेप में ही लेंगे, ये 5 ही प्रश्न लेने हैं इसमें से, फिर बाद में अपन गाथाओं में जाएंगे। तो शुभ अशुभ राग द्वेष भाव मेरे हैं, ऐसी पर्याय दृष्टि वो अज्ञान भाव है। ये ट्रू है कि फॉल्स? सच है, सच है। सच। ओके, अब द्रव्य दृष्टि करने से अज्ञान भाव दूर हो जाता है और ज्ञान ज्ञान रूप हो जाता है। ट्रू है कि फॉल्स? ये भी सच है। सच है। अच्छा। हाँ, अन्य लोग भी प्रयत्न करें, ऐसा नहीं सोचे कि कोई एक ही आदमी उत्तर देवे। आप पर बहुत समय भी अपन नहीं लगाना चाहते, इसलिए बहुत इंतजार भी ना करें। हाँ, अच्छा। બધા अनम्यूट કરીને जवाब આપીશું। हाँ, जब मैं कहूंगा आगे बोलना शुरू करूंगा, उसके पहले आप अपना अनम्यूट रख सकते हैं। कलश में जो भाव अभाव शब्द का प्रयोग हुआ है, वो समय सार की 47 शक्तियों में से 35वीं शक्ति है ना, भाव अभाव शक्ति। क्या वो उसकी बात चल रही है? सच्ची है। 33 हाँ है सच्ची है। 33 भाव शक्ति, 34 अभाव शक्ति और 35 भाव डैश अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति। उसकी बात जो है, वो जिन्होंने कहा उनका उत्तर गलत है, ये समझ नहीं है, लीजिए। वो बात नहीं है। यहाँ तो भाव और अभाव माने द्वेष लेना है। बराबर। तो यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा एक बार समझने योग्य है। समझने योग्य, वो गलत क्यों है, वो गलत क्यों है, वो समझने योग्य है। हाँ हाँ। देखो, भाव का यहाँ मतलब है होना, अभाव का मतलब नहीं होना। पर क्या अभाव और क्या भाव, आप वापस गाथा में जाके देखो, ये राग द्वेष का द्वय का उदय हो रहा है ना, वो कभी होता है फिर नहीं होता है। वो भाव अभाव की संतति का अभाव होना, ये भाव अभाव, वो संतति का अभाव होना, उसकी बात यहाँ चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली तो ये समझने योग्य है। शांति भाई, यहाँ हम लोग गुजराती में ना अभाव माने अनगम, जब भी अनगमा होता है ना तभी भी अभाव बोलते हैं। वो हिसाब से राग माने गमना और द्वेष माने अनगमा होना, वो हिसाब से भाव अभाव, ऐसी मेरी समझ रही है। और मुझे यहाँ एक क्वेश्चन होता है, आपने बोला कि भाव अभाव शक्ति की बात नहीं है, मगर वो ज्ञानी हो गया तो उसको अंशे भाव अभाव शक्ति प्रकट नहीं हुई? देखो, आप 35वीं शक्ति की बात करते हो, तो वो उत्पाद व्यय वाली हर पर्याय की बात है। समझ गए ना? शक्ति 47 शक्ति में तो ऐसा नहीं है कि जिसका अभी भाव हो गया फिर और अब राग द्वेष का अभाव हो गया, अच्छा वो तो फिर भाव में आएगा। नहीं, जिसका भाव हुआ था पहले उसका अब अभाव होगा, ये 35वीं शक्ति। हाँ। अभी अपने को यहाँ एक मिनट समझाता हूं मैं। यहाँ पे जो राग द्वेष की संतति है, उसके होने और फिर उसके निकल जाने की बात है। तो कोई जिज्ञासु पूछेगा कि भगवान गुरुदेव, ये राग द्वेष अगर का अभाव हो गया है तो बहुत गजब की बात है, वीतरागता हो जानी चाहिए। पर यहाँ पे उसमें गहराई का चिंतन ये चाहिए कि ये राग द्वेष का अभाव हो गया का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से अभाव हो गया। जो राग की मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जो राग की पर्याय थी वो भिन्न हो गई। कैसे? जैसे कि मुझे लोभ की पर्याय थी, अब मुझे क्रोध की पर्याय आ गई, या फिर माया की पर्याय आ गई। तो पर्याय बदलती है, परंतु राग द्वेष रूप ही है। तो जो पर्याय पहले थी वो पर्याय का अभी नाश हुआ है, उस रूप से अभाव समझना है। पर है संतति चालू है, राग और द्वेष की अनंत अनुबंधी चालू है। जो अज्ञानी है उसके क्षण क्षण में बदलती हुई है, परंतु फिर भी वो सब राग द्वेषमयी अनंत अनुबंधी। तो वो शक्ति, वो भाव और अभाव की बात है। तो वो भाव का अभाव भले ही यहाँ पे है, सॉरी, ये यहाँ नहीं,
न्यकृताम अज्ञान भावम, तो ज्ञान से उस अज्ञान भाव को निकालना है ताकि अनंतानुबंधी राग द्वेष हो ही नहीं। ये राग द्वेष की संतति जो उद्भय था उसका अभाव करने के लिए वो अज्ञान भाव रूप था, उसका अभाव करना ज्ञान रूप है। ये सम्यक दर्शन है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। फिर चौथा प्रश्न, राग द्वेष की उत्पत्ति को यहाँ भाव और उसके नाश को अभाव कहा है। ये है उसका अर्थ। तीन का ये आंसर आंसर ये चौथे में आ गया, चौथे में आ गया, है बराबर। ना? हाँ। ओके, चलो पांचवा प्रश्न, ज्ञान रूप में स्थिरता करते करते अस्थिरता मिट जाती है और ज्ञान पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये सच है कि गलत? ट्रू ट्रू। સાચું છે। तो बराबर है ना? तो अभी हाँ। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया ना, यहाँ भाव अभाव का क्या मतलब था। अभी आगे चलते हैं। ओके, फिर भी मैंने ये बताया था, ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। अज्ञानी के राग द्वेष के भाव अभाव का अर्थ क्या हुआ कि उसके अनंतानुबंधी राग द्वेष, पहले जो पर्याय थी वो पर्याय का अभाव हुआ है, परंतु राग द्वेष पूरा नहीं निकल गया, अनंतानुबंधी पूरा, वो उसकी पर्याय रूप बदल गई है, बस ऐसा है। पर है अनंतानुबंधी राग द्वेष स्वरूपी। जब तक वो नहीं होता तब तक ज्ञानी नहीं बनता और राग द्वेष का अभाव पूर्ण रूप से 12वें गुण स्थान। अज्ञान से ज्ञान का, गुरुदेव ने भी बताया यहाँ पे, अज्ञान से ज्ञान का घात होने का क्या मतलब है? अज्ञान क्या है? ज्ञान का घात करता है। तो घात कैसे करेगा? ज्ञान गुण तो सदा रहता है जीव में, सम्यक ज्ञान नहीं होने देता। हाँ, तो वो जो ज्ञान है वो अज्ञान रूप रहता है, तो वो ज्ञान रूप नहीं है, इसका मतलब घात करना। घात करने का भी मतलब नाश करना है। ज्ञान वर्ण घाती कर्म है ना ज्ञान, वो घात करने का मतलब है वो जिस अपेक्षा से समझना है उस अपेक्षा से ही लिमिटेड में ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जीव का घात हो गया ज्ञान गुण का, ऐसा। फिर गुरुदेव बार बार बोलते हैं भाषा तो टूकी छे के सरल छे पण भाव गंभीर छे। इसका अपने को क्या अर्थ लेना? सूक्ष्म है। ये बोलना बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं कि नहीं? मैं कहाँ सम्यक दृष्टि हूँ? मैं सब समझा रहा हूँ कि नहीं? ये बोलना इजी है, समझना भी इजी है, परंतु उसको अपनाना, उसमें अपनत्व करना, उसको प्रकट करना, ये थोड़ी उसमें गंभीरता चाहिए। ये इसका भाव। चलो अभी अपन आगे की भावासन होना। आप बोलते थे ना कि ये हाँ। तो कथा बहुत सिंपल है, मुझे बोलते थे, परंतु बहुत मैंने वही अच्छा, बोला ना हाँ, कि इसका भाव हम कहाँ समझते हैं कि हमको। बराबर, बहुत और अच्छा। रजनी भाई बच्चे तुम्हारे कहीं केवु हो तो प्लीज। हाँ, किसी को और कुछ ऐड करना हो तो सरजी भाई खास करके। ओके, तो अभी अपन 366 से 77 वाली जो गाथाएं हैं उनकी उत्थानिका, इसमें मुख्य रूप से सब भाव आ जाते हैं, तो भले अपने को ये गाथा का स्वरूप ही इसमें आ जाएगा। तो ये 5 बिंदु इसमें है, वो देखते हैं। ज्ञान और ये मैंने रजनी भाई के गुजराती को ही हिंदी में करके लिखा है। वैसे आपको सब शास्त्रों में भी मिल जाएंगे। ज्ञान और गे मतलब पर गे, हाँ, ज्ञान और पर गे तद्दन भिन्न है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है, कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो दिखता है कनेक्शन बोलते हैं, वो बोलने का, व्यवहार का और अन्य अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न है। ये पहला बिंदु। अभी ये तो सब क्या है, उत्थानिका रूप में है ना, इसी को समझाएंगे कुंकुंदाचार्य। तो अभी ये सब अमृतचंद्राचार्य ने उत्थानिका में बताया। फिर आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि कोई भी गुण पर द्रव्यों में तो है नहीं। अब पर द्रव्य का मतलब 3 बिंदु आने यहाँ पे गाथाओं में, उपचरित वाले, अचेतन विषय और अनुपचरित वाले, अचेतन कर्म और अचेतन काया। ये सब में दर्शन, ज्ञान, चरित्र गुण नहीं है। अब इसलिए तप करो, व्रत करो, चारित्र जो द्रव्य चारित्र पालो, तो उससे क्या बोलते हैं, वीतरागता और सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि वीतरागता का आधार आत्मा है, आत्मा, ठीक है ना। और सुख गुण का आधार, वीतरागता का आधार आत्मा है। ये सब का आधार
गुरुदेव ने बहुत 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 समझाया। इन सब का आधार देह है। और या अब अहिंसा रूप पालन महाव्रत ले में तो अन्य जीव आ जाते हैं, उनके प्रति भाव है, तो वो सब देह से पालन है। इसलिए ये पर द्रव्यों में ये गुण नहीं है, ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट। ऐसा जानने के कारण अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? अब सम्यक दृष्टि को विषयों में देखा जाता है, परंतु वो भाव नहीं लेना, अभी वो बाद में देखते हैं। सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति सच्चा राग नहीं होता है। राग वो जिससे कि उसको लाभ माने, उसमें सुख बुद्धि माने, ऐसा राग नहीं है। राग जिसको अपन राग में राग भी बोलते हैं, है जो भी बोलते हैं, राग में एकत्व तो बोलते हैं, राग से लाभ बोलते हैं, पुण्य में धर्म बुद्धि, इस तरह के बिंदु विषयों में ऐसा राग नहीं है सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि ने तो अपने ज्ञान में उनको मूल से ही अलग कर दिया। ठीक है ना? तो ये बताना क्या है कि ये जो विषयों आदि जो गेय हैं, उनके प्रति सम्यक दृष्टि को तो राग नहीं है। अच्छा, फिर बाद में बोलते हैं ये जो जड़ विषय हैं उनमें भी राग द्वेष आदि नहीं है। तो इसलिए ये तर्क से समझना क्या है कि राग द्वेष आदि, आदि का मतलब वो भी ले लेना, अज्ञान दशा में वर्तते हुए जीव के ही परिणाम है। लास्ट गाथा थी ना, तो ये जीव के परिणाम है राग द्वेष और मोह, अज्ञानी जीव के। जबकि अज्ञान दशा में होगा तब ये जीव के ही परिणाम है। ठीक है? अज्ञान से आते हैं, अज्ञान ही सब विकृतियों का मूल है और खान है। ये बिंदु हमें अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। ये समझने के लिए मैं कई बार अपनी जो सुबह की वीकडेज की स्वाध्याय में बताता रहता हूँ कि हमें क्या समझना है। हम बोलते हैं चारित्रम खलु धर्मो, वीतरागता में धर्म आएगा, चारित्र में, आत्म चारित्र में धर्म आएगा। पर आत्म चारित्र कहाँ से आता है? कि उसके पहले मोह नहीं होना चाहिए, उसके पहले अज्ञान नहीं होना चाहिए। अज्ञान मिटेगा तो क्या होगा? सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान। हाँ, अज्ञान मिटेगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो ये सब इनका कनेक्शन देखना है कि राग द्वेष होने का कारण मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व होने का कारण ये अज्ञान है। और अज्ञान के 3 रूप हैं। वो 3 रूप नहीं जो कि मिथ्यात्विका ज्ञान और सम्यक्तिका ज्ञान और वितराग सर्वज्ञता नहीं होने वाला ज्ञान, वो बात नहीं समझनी है। यहाँ हमें केवल मिथ्यात्विका ज्ञान समझना है। मिथ्यात्विका ज्ञान मतलब उसको संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय है। चलो संशय है तो कोई बात नहीं भी, उसको स्वरूप में कुछ गलती लग रही है या संशय हो रहा है, तो वो अभी ज्ञान करेगा तो संशय मिटा सकता है। फिर है जब तक संशय तब तक अज्ञान है। पर ये विपर्यय और अनध्यवसाय बहुत खतरनाक है। विपर्यय मतलब ज्ञान है उसको, वो जानता है कि मैं जानता हूं, पर जानता है उल्टा। और वो विपर्यय वस्तु के स्वरूप संबंधी हो सकता है, कारण संबंधी होता है, कारण कार्य व्यवस्था संबंधी हो सकता है, और उसके भेद अभेद संबंधी हो सकता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। और स्वच्छंदी को या अन्य जीवों को आई डोंट नो, आई डोंट केयर वाली एटीट्यूड, उसको ज्ञान के व्यापार में लगना ही नहीं है। वो अनध्यवसाय भी अज्ञान है। ये अज्ञान सबकी खान है, भूल की, विकृतियों की, और वो मूल है। ये हमें पकड़ना चाहिए। और इसी को ठीक करने के लिए तो हम रोज स्वाध्याय करते हैं, इतना समय लगाते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई, ये तो थी उत्थानिका। इन 5 गाथाओं में हनन शब्द आएगा। हनन जैसे अरिहंत, हंत होता है ना, हंत मतलब नाश। और घात शब्द भी आता है कभी, उपघात शब्द भी आता है कभी, और नाश शब्द, ये सब का एक ही अर्थ समझना। और इन गाथाओं में तर्क न्याय से कुंदाचार्य ने एंड में क्या बताया जो एंड में, ये मैंने हाईलाइट बोल्ड में करी है कि ज्ञान दशा में जब तक मैं रहूंगा तब मेरे ये अनंतानुबंधी राग द्वेष रहेंगे। संसार में मैं रखड़ता रहूंगा, दुख पाता रहूंगा, ज्यादा समय नरक और सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताऊंगा? निगोद कौन सी में। पर्याय में? निगोद में। निगोद में। तो हमें वो सब नहीं करना है। तो हमें अज्ञान हटाना है, और उसके लिए रोज स्वाध्याय करना है।
तत्व निर्णय करना है, फिर अनुभूति करनी है, वहां से आगे बढ़ना है। तो ये मैं गाथाएं पढ़ूंगा नहीं, पर यहाँ पे जो तर्क दिया था वो पहले अपन ने देख लिया है। अब उसको मैं सीधा उसके अर्थ में जाता हूँ। इसका, ये गाथाओं का तात्पर्य यह है कि राग द्वेष मोह भाव जो है सम्यक दृष्टि आत्मा में नहीं है और न जड़ में विषयों में है, केवल अज्ञानी के अज्ञान दशा में। ये मुख्य बिंदु था जो कि तात्पर्य था, और मैंने भी बार बार उसको बता दिया। तो आत्मख्याति में क्या लिखा है वो अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं। हालांकि बहुत बिंदु आ गए हैं और अलग प्रकार से भी अपन देखेंगे, फिर भी मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्योंकि कई लोग अगर कल नहीं आए, हम लोगों का क्या है, उपयोग बहुत, मन थोड़ा भागता है ना बंदर की तरह से, तो कभी कभी सुनते हैं तो ध्यान नहीं रहता, या सुनते सुनते समझ में नहीं आता है, जो भी कारण हो, इसलिए हम रिपीट भी करते हैं। जो जिसमें होता है वो उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। तो ये आधार आदेश समझना है कि जो जिसमें है ही नहीं, उससे क्या हमें प्रयोजन है, उससे वो जिसका मेरे को आधार नहीं है, वो चीज अगर खराब हो गई, बिगड़ गई, घर टूट गया, शरीर बिगड़ गया, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरा प्रयोजन तो आत्मा से है, आत्मा का प्रयोजन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से है। तो वो तो उन चीजों में है नहीं, तो उनका नुकसान भी हो गया, तो क्या मेरा बिगड़ा? आधार का घात होगा तो आदेय का घात होगा। आदेय मतलब जो आधार में होती है, जो आधार के योग्य है, जिसमें आधार के योग्य हैं, जो जैसे कि जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र, जैसे कि दिए में प्रकाश, समझिए ना, वो आदेय है। तो ये आ गया। तो अब नेक्स्ट है, आधे का घात हो जाए तो आधार का भी घात हो जाता है। तो अब प्रकाशित नहीं रहा, तो अभी दीपक भी का क्या है, दीपक क्या काम का, वो भी घात के बराबर ही समझना ना। तो जो प्रकाश ही नहीं है, तो जैसे जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो वो उसका घात हो गया। तो ठीक है, अब मुझे उससे क्या लेना देना, ठीक है, प्रकाश का घात हुआ तो दीपक का घात हो गया, जी ऐसे। प्रकाश का घात तो तभी होगा ना जब दीपक नहीं होगा। हाँ हाँ, प्रकाश यूं हाँ समझो, हाँ बात बात एक ही है, हाँ, उसको कहने की अपेक्षा बिंदु। अच्छा ठीक है ये ठीक है, थोड़ा नहीं न्याय मुझे से समझा रहे हैं कि अगर नहीं, मान लो किसी ने फूंक मार दी, प्रकाश का घात हो गया, तो मुझे दीपक से क्या प्रयोजन, बिना प्रकाश का दीपक क्या काम का? हाँ तो वही वो तो भाई, दीपक भी कहलाने के लायक नहीं है। यूं हाँ हमारे लिए दीपक तो तभी है जब वो प्रकाश करे, ओके वरना तो ओके, वो समझ गया। मिट्टी है और घी है या रुई है, हमें दोनों उसके, दोनों दोनों एक आपस में आपस की बात हाँ है। हाँ, अच्छा, आधार आदेश संबंध आधार आदेश एक, से है। हाँ ओके, हाँ, मैं समझ वो समझ रहे हैं। गई। ओके तो ठीक है। अभी दूसरा एक और एग्जाम्पल जो आज जैसे वो आया, आज दीपक की घात, दीपक में क्या है कि घी है, बाती है, मगर जलाया नहीं, हम ऐसे बोले कि हाँ, दीपक ज्योति कोई नहीं है है, तो प्रकाश मतलब नहीं ही है, नहीं, अरे रीते तो वो दीपक है ही नहीं ना, उसमें वो प्रकाश है। प्रयोजन वाला नहीं है, यूं। हाँ समझ गए, या आधे हाँ, आधे या तो इसलिए उसको भिन्न मानो, उसमें उसका हम्म संबंध ही नहीं है, ऐसा मानो। जो अपने हम्म काम नहीं आए उससे मुझे क्या करना, जो हुआ वो जान लूंगा, पर मेरे को उससे कुछ है नहीं। तो संबंध जैसे भी नहीं। आज का क्या आया, आज का एग्जाम्पल आया, एक तो घड़ा घट, और एक आया घड़े में रखा हुआ दीप। आजकल हम्म आपको दिवाली पे बहुत मिलते हैं ना वो छोटे छोटे घड़े, उसके अंदर हम्म छेद किया हुआ और अंदर लाइट करी हुई, तो वो घड़े में रखा हुआ दीपक। तो अगर घड़ा टूट जाए तो दीपक रह जाता है, और दीपक टूट जाए तो घड़ा रह जाता है। तो उनमें कैसे आधार आधार आदेश संबंध समझेंगे? एक का नाश होने से दूसरे का नाश हो, तो वो काम की बात है, एक चीज है। ये तो भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न वस्तुओं को भिन्न ही रखो ना, दीपक को हम्म दीपक रखो, घट को घट रखो, इस तरह से ज्ञेय को ज्ञेय रखो, ज्ञायक आत्मा को ज्ञायक आत्मा रखो, ये भिन्न करना, ये भेद ज्ञान हम्म करना हमारा प्रयोजन, ठीक है। तो अब आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र उद्गल द्रव्य का घात हो गया, तो क्या बिगड़ा? गुरुदेव ने आज कितनी बार सब एग्जाम्पल्स में यही तो समझाया कि काया पे जो आश्रित जो क्रियाएं हैं वो है या नहीं है, आत्मा का उससे क्या लेना देना? जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान के साथ में आत्मधर्म नहीं है, तब तक वो शरीर की क्रियाओं से क्या फायदा,
और नहीं है तो क्या नुकसान, ऐसा समझ। इससे ये सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है। क्यों? कि अगर ऐसा नहीं हो तो एक का घात होने से दूसरा का घात होना चाहिए। मेरे देह में कुछ बिगड़ गया तो मेरी आत्मा का बिगड़ना चाहिए ना, ऐसा तो होता नहीं है। और पुद्गल द्रव्य का घात होने को तो हो गया। चलो, ऐसी स्थिति होने पर ये भली बाती स्पष्ट हो जाता है कि जीव के जो भी गुण है, जितने भी गुण है, वो परद्रव्य में नहीं है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमारे को कोई भिन्न अन्य वस्तुओं से प्रयोजन ही नहीं है, देह से प्रयोजन नहीं है, और देह के आश्रित अन्य बातों से प्रयोजन नहीं है। पैसे से गुरुदेव रोज बोलते हैं दूर छे, उससे प्रयोजन ही नहीं है। कोई बोलेगा उससे सुविधा जुटाई जाती है। बहुत लोग पुण्य पे बहुत दिमाग खर्च करते हैं, पुण्य नहीं होगा तो क्या होगा। अरे भाई, उसके आश्रित आत्मा का धर्म नहीं है। ऐसा वेद विज्ञान एकदम स्पष्ट आना चाहिए। पुद्गल द्रव्य का घात हो गया तो जीवों का घात हो जाएगा। अगर उनमें आपस में आधार आधे संबंध होगा तो ये समझना है कि पुद्गल द्रव्य, देह, विषय, कर्म, ये सब पुद्गल हैं, इनसे जीव का संबंध नहीं है। अगर होता तो उनका नाश तो होता है, तो जीव का तो नाश नहीं होता, जीव के गुणों का तो नाश नहीं होता। क्यों? बस इससे ये अभी आखिर में ये प्रश्न आया था कि भाई सम्यक दृष्टियों को तो विषयों में राग क्यों देखने में आता है, कि बोलते हैं ऐसा है ही नहीं, कोई कारण से नहीं है। मतलब क्या हुआ कि उनके राग में उनको सुख बुद्धि नहीं है। चलो, अभी सारांश के ये मैंने रजनी भाई की समरी में से लिया। 2 बिंदु एडिशनल मुझे दिखे तो मैंने उनको टाइप किया। ज्ञेय जैसा होता है वैसा ही ज्ञान में जानने में आता है। अब ये तो बात सही है, ज्ञेय और ज्ञान मतलब आत्मा में कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी जैसा है ज्ञेय वैसा ही जानने में आता है, वो भी सही है। तो इसके कारण जीव को भ्रम हो सकता है या हो जाता है कि ज्ञेय की मदद है, ज्ञेय की छाया है, या ज्ञेय का कोई न कोई प्रभाव है, जरूर है कि इसीलिए तो। और फिर वस्तु अगर हिल जाए तो हमको हिलती हुई वस्तु जानने में आती है। तो हमें ये भ्रम से अज्ञान होना हो सकता है, परंतु हमें वस्तु स्वरूप का ये सब ज्ञान, सर्व शुद्ध ज्ञान में जो समझाया वो करेंगे। और अलिंग ग्रहण का 7वें बोल में भी आता है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। ये सब हमें पक्का कर लेना है कि ज्ञेय में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जानने में आया, आने दो, ठीक है। फिर कल दूसरा बिंदु, कल लालचंद भाई के प्रवचन में आया था और फिर रसिक भाई ने भी दोहराया था कि हम बोलते अभी हाथ हाथ हलाવ્યો પણ કે જ્ઞાનીએ હાથ હલાવ્યો છે, કેમ કે જ્ઞાનીને તો એનું જ્ઞાન જણાય છે, તો એને જે હાથ છે એ જ્ઞાનમાં જણાય છે, તો એને ક્યાં હાથ હલાવ્યો છે, ऐसी चर्चा कल थोड़ी सी हुई थी। तो जो बराबर है। तो तो उसमें अपने को ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र तीनों को साथ में देखने से पूरी हाँ। व्याख्या होती है। तो चारित्र में तो उसने विकल्प किया, भाव किया, इच्छा की, हाथ हिलाऊं। फिर उसके श्रद्धान में अगर भूल बैठी हुई है तो अज्ञान बैठा हुआ है। वो अज्ञान में क्या है कि हाथ मेरा है, ये शरीर मैं ही तो हूं, मेरा ही तो है। तो इस तरह से तीनों को बिठाना है, और तीनों का संबंध बिठाने से विश्लेषण एकदम अच्छा हो जाता है। चलो, दूसरा पॉइंट दो। जब आत्मा को आत्मपने यानी ज्ञानी जाना, तब राग द्वेष और पर ज्ञेय बन गए। तो ये राग द्वेष पर ज्ञेय कब तक बनते हैं? जब आत्मपने, आत्म ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थित हो जाता है। जब ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है तो ठीक है। इसलिए नहीं कि राग द्वेष हुए, राग द्वेष हुए, परंतु वो पर ज्ञेय बने। किसको बने? ज्ञानी। परंतु इसलिए कि स्व पर प्रकाशक ये राग द्वेष की उपस्थिति से निरपेक्ष है। राग द्वेष हुआ पर्याय में, पर उससे निरपेक्ष होकर स्व पर प्रकाशक है जीव का स्वभाव। तो स्व पर प्रकाशक तो उसकी निश्चय स्वरूप है, परंतु पर को पर ज्ञेय तरीके जानने में आए। बस इतना ही, ठीक है। आगे अब मैं आपको मेरे भाव इसमें से
अपने को प्रयोजन पूर्वक क्या विशेष बात है, मुख्य जो विचार करते रहना चाहिए, दिन भर प्रयोग में लाते रहना चाहिए, जिससे अपने को लाभ होने की संभावना है। मैंने तो 4 बिंदु जोड़े हैं। तो ये भी मेरे कोई अपने नहीं है, मैंने भी पंडितों से सीखे हैं, किताबों में से पढ़ पढ़ के ये शेयर करता हूँ। हमें सदैव पर ज्ञेय जानने में आते रहते हैं, हर क्षण आते रहते हैं। हमारा ज्ञान तो सदा काल चालू है, ज्ञान होता ही रहता है। तो उन्हें जानते समय हमें ये चिंतन हो कि ज्ञान आया कहाँ से, ये मैंने जाना, वो आया कहाँ से, तो उसको किसको होया ये ज्ञान, ऐसा हमारे ध्यान में आए तो हमें उसको डोरी की तरह समझना है। डोरी का एक छोर ये ज्ञान और दूसरा छोर मैं, मेरी आत्मा, ज्ञायक स्वरूप। तो इस ये डोर से हम ज्ञायक की तरफ जाएंगे, फिर कहेंगे अरे मैं तो वो हूं, ये बाकी सब तो भिन्न है या पर्याय है। मेरा प्रयोजन और भला उस जानने में अटक गया, ज्ञान के विषय आदि ज्ञान में अपनत्व कर लिया, राग द्वेष कर लिया तो नहीं है। क्या हम वो तो नहीं कर रहे? हमें उस समय अपना स्वयं का अवलोकन करना है। क्या हम ज्ञान की पर्याय देखने में तो व्यस्त नहीं हो गए? वो तो बाधक रूप है। साधक को तो ज्ञान जान लिया, ये जान लिया और बाद में स्व में अपनापन चालू रखते हैं। तो ये फर्क है साधक और बाधक। तो ज्ञान का जो पर्याय अंश है उसमें भी ज्ञायक को ही देखना है। कल अरुण जी ने भी बताया था, समझाया था, हर बात में ज्ञायक को ही देखना प्रयोजनभूत कला है। ठीक है, स्व आत्मा की रुचि ही सच्ची शुरुआत है। और उसमें रुचि अगर नहीं आ रही है, ज्ञायक की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, तो हमें सदा काल अनंतानुबंधी क्रोध चालू है। दूसरा बिंदु, चिंतन में स्वयं को ज्ञायक और अकर्ता जानते रहें। चिंतन में स्वयं को सदैव ज्ञायक जानते रहेंगे, अकर्ता जानते रहेंगे। ये अपन अभी तो ज्ञान में विकल्प रूप से देख रहे हैं। हमारी अवस्था, हम ज्ञानी नहीं बन गए तब तक विकल्प रूप से जानते रहेंगे। तो यही द्रव्य दृष्टि का घोलन है। और अन्य जीवों को भी ऐसे देखने के प्रयोग करेंगे तो हमें लाभ होगा, राग द्वेष कम होगा, मंद कषाय होगी। ठीक है ना? और प्रयोग में ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें हमारे संबंधियों संबंधी, अन्य मुमुक्षुओं संबंधी इस तरह के भाव ध्यान में रखना चाहिए। उनको भी द्रव्य दृष्टि देखने की प्रयोग करते रहना चाहिए। जो भी हमारे परिणाम रत्नत्रय से विरुद्ध हैं, अभी अपन ने यहाँ देखा ना, कुंदकुंदाचार्य ने ज्ञान दर्शन चारित्र बताया, वो अगर सम्यक परिणाम से विरुद्ध हमारे जो भी परिणाम है, भाव हैं, उनको हमें ज्ञेय है कैसे? हे रूप जानते हुए, क्योंकि उनमें मैं तो हूं ही नहीं, बल्कि वो तो पर ज्ञेय ही हैं। उनके साथ में हमारा आधार आदि संबंध नहीं है। ऐसी ये दृढ़ता से रोज का चिंतन में लाएंगे तो हमारी वो श्रद्धा भले विकल्प रूप में होगा, निर्णय पक्का होगा, प्रायोगिक में आएंगे। लास्ट पॉइंट, सम्यक दर्शन होने के बाद तो स्वतः ही ये सब अपने आप होते ही हैं, क्योंकि ज्ञायक को संवेदन हो गया है और उसको पहले अभ्यास रूप विकल्प रूप से यही कर्तव्य है। वास्तव में ये सब एक ही है। हर स्वाध्याय में निज ज्ञायक को लक्ष्य रखे हुए ही हम स्वाध्याय करें तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम क्षयोपशम में आगे बढ़ते जाएंगे और कहीं क्षयोपशम ज्ञान की महत्व न आ जाए, ये भूल ना हो जाए, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। चलो अब मैं ये जो रजनी भाई के प्रश्न थे उनके लेता हूं। कुछ प्रश्न मैं लूंगा और बचे हुए प्रश्न कल मीना बहन लेंगे। तो मेरे पास टाइम चेक आप बताते रहे बहन, कितना टाइम है? एकादक मिनट है। अरुण जी दिखाई नहीं देते तब अभी हाँ, आगे। 10 मिनट है तो 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं नहीं, हो एक अभी एक ही मिनट है, परंतु ले लो। ओ 1 मिनट है, थोड़े सॉरी से सॉरी ले सॉरी। लो। हाँ, तो मैं जल्दी से अरुण करता हूँ जी बहन, भी बहुत आगे। आसान है ये तो। हाँ। ओके, तो पहली जोड़ी है इन दो में, दीपक और प्रकाश में आधार आदेश संबंध किसके साथ, कौन आधार है? ये जल्दी जल्दी करो। आधार कौन है? प्रकाश और आदय हृदय है दीपक आधार आधार दीपक आधार है, बहुत अच्छा, दीपक आधार है। चलो नेक्स्ट, आदय घड़ा और उसके अंदर घड़े में
प्रदीप दीपक रखा हुआ है, घड़ा और घड़े में रखा हुआ दीपक, यहाँ दीपक है जो कि घड़े में है और एक उसके अराउंड घड़ा है। अब इनको कनेक्ट करना है अपनी आत्मा से, तो ये ऐसा ही है संबंध जैसा कि आत्मा के गुणों और शरीर आदि की क्रियाएं। तो अब शरीर आदि की क्रियाएं किसके समान हुई? घट घट घड़े की तरह। घड़े की तरह। बहुत, ये तो इजी है इसलिए कोई बात। चलो अब यहाँ पे ये 4 बिंदु दिए हैं, इन 4 बिंदुओं का इनसे जोड़ना है। तो वो कैसे होगा थोड़ा सोचना है। अज्ञान। अज्ञान, ये तो बहुत बार आ गया, बहुत अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट है अस्थिरता का राग द्वेष किसको होता है? सम्यक दृष्टि में। पर कैसा? सम्यक दृष्टि को ज्ञेय रूप। राग द्वेष है, अस्थिरता वाला है, तो वो ज्ञेय रूप। बहुत अच्छा। फिर मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी राग द्वेष किसको होता है? अज्ञानी अज्ञानी को होता है। तो सम्यक दृष्टि में उसको क्या है? अभाव। उसका अभाव है। बहुत अच्छा। फिर राग द्वेष का अभाव किसको है? उद्गलादि में राग द्वेष का अभाव है। बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अभी शरीर और आत्मा के बीच में शांति भाई, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। शांति क्या भाई, हुआ मिस्टर? अभी अरुण जी आ गए तो अरुण जी यहाँ आगे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई मुख्य बातें खास नहीं है। अभी अरुण जी को ले लेते हैं। 10 मिनट हो जाएगा, तो अब 10-15 मिनट हो जाएगा, तो अभी यहाँ हम रुकेंगे। हाँ बिल्कुल, बस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थैंक यू कल जय जिनेंद्र, थैंक यू सबको।